हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये प्रीलिम्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम यूपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। मतलब वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है आंसर ए 2। तो 2 क्लाइमेटिक रीजन में जो उत्तर प्रदेश है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल। और ये 2 क्लाइमेटिक रीजन कौन से हैं? ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन पहला, दूसरा मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर 2 रीजन है। एक तो तराई रीजन हो गया, तराई रीजन जो आपका ये पीलीभीत साइड होता है, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया ये गोरखपुर साइड वाला। फिर मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सेंट्रल प्लेन्स हो गए आगरा साइड वाले, और वेस्टर्न प्लेन्स हो गए। वेस्टर्न प्लेन्स में आपका मेरठ आ गया, सहारनपुर आ गया, ये सब। और हिली एंड प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड में जो है वो आपका झांसी, ललितपुर, ये सारे एरिया आ गए। तो बेसिकली जो क्लाइमेटिक रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन एंड मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब मेरा सजेशन ये है कि आप इसको करिए यूपी जीके को, और इसको बार बार रिवाइज करिए। आपको ना तो घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आप जो कोर्स है उसका यूपी जीके वाला जो PDF है आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने उसको पढ़ लिया और इस वीडियो को जो सीरीज़ है इसको पूरा देख लिया तो आपको यूपी जीके में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट, द ट्रांजिशनल बेल्ट रनिंग along the sub-Himalaya Terai region is called Terai and Babar region. Second, this Terai and Babar area covers the district of Lucknow in the west to the Balia in the east. तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रांजिशनल बेल्ट है जो सब हिमालय तराई रीजन के अक्रॉस जो रन करती है उसको तराई एंड बाबर रीजन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो तराई और बाबर एरिया है वो कवर करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहारनपुर इन द वेस्ट और देवरिया इन द ईस्ट। तो देवरिया से सहारनपुर से लेके देवरिया जो है वो पूरा तराई रीजन, तराई एंड बाबर एरिया है। तो इसका आंसर हो गया आंसर है 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन विच रिवर द रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो रानी लक्ष्मीबाई जो डैम प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बेतवा। तो ये बेतवा रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट कन्हैया लाल मानिक लाल लोकेटेड। तो कन्हैया लाल मानिक लाल जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर है आंसर ए, इन आगरा। तो ये कन्हैया लाल जो मानिक लाल इंस्टीट्यूट है वो आगरा में है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर है आंसर सी, कलिंजर फोर्ट इज इन चित्रकूट। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कलिंजर फोर्ट है वो बांदा में है, ना कि चित्रकूट में। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो बिथुर में है, और बरथारी टॉम जो है वो चूनागढ़ में है, और बलिया जो है हमारा ईस्टर्न मोस्ट टाउन है यूपी का। मतलब बलिया जो है ईस्टर्न मोस्ट टाउन है, और बरथारी टॉम चूनागढ़ में है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिथुर में है, और कलिंजर फोर्ट जो है वो बांदा के अंदर है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर ए। आंसर ए जो है वो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें उत्तर प्रदेश डिवाइडेड है वो है भाबर तराई, एक हो गया, सेकंड हो गया वेस्टर्न प्लेन, थर्ड सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, फोर्थ सदर्न सेमी एरिड, एंड देन फिर उसके बाद 5th सेंट्रल प्लेन, और फिर बुंदेलखंड, फिर नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न और
विद्यान हिल्स। तो इस तरह से 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उत्तर प्रदेश जो है वो डिवाइडेड है। और बेसिकली जो बाकी सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो फीमेल मेल पॉपुलेशन रेशियो है वो 912 है। उत्तर प्रदेश जो है टर्म्स के एरिया के टर्म्स में जो है वो 4th रैंक में है। एंड डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन यूपी वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग 1991 टू 2001। तो 1991 से 2000 के बीच में जो उत्तर प्रदेश का जो डेकेडल ग्रोथ था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, उत्तर प्रदेश जो है वो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका आंसर है आंसर सी, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड इन वाराणसी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है। तो आपको याद रखना है कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं कि जो थारू ट्राइब है वो लार्जेस्ट नंबर है उसका यूपी में, और एक ही उत्तर प्रदेश में जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी है, वो प्रयागराज में लोकेटेड है, और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो सहारनपुर में है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो लखनऊ के अंदर है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस शाकंभरी देवी फेयर इज होस्टेड। तो इसका आंसर है आंसर ए, सहारनपुर। तो शाकंभरी देवी का जो मेला है वो सहारनपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर है आंसर बी, कर्मा इज अ फोक डांस ऑफ खीरी। तो जो कर्मा है इज अ फोक डांस ऑफ खीरी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कर्मा जो ट्राइब्स हैं वो बेसिकली सोनभद्र में पाई जाती हैं, ना कि खीरी में। और ये जो है वो सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो बेसिकली जो कर्मा है वो फोक डांस भी सोनभद्र का ही हुआ। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर कजरी, एंड परिछा डैम जो है वो बेतवा रिवर पे है, और बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय अर्जुन कैनाल इज़ हमीरपुर। तो जो है बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर है बाय अर्जुन डैम कैनाल। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, और लेकिन कर्मा जो है, कर्मा डांस जो लोक नृत्य है वो सोनभद्र का है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश सोयाबीन इज़ मेनली ग्रोन। तो जो सोयाबीन है वो उत्तर प्रदेश के किस रीजन में सबसे ज़्यादा उगती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, बुंदेलखंड। तो ये झांसी, ललितपुर जो ये एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है वो उगती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, बुंदेलखंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन यूपी। तो ऐसी कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है। तो इसका आंसर है आंसर डी, ग्राम। तो मतलब जो चना है वो चना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया में जो है वो लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है उत्तर प्रदेश में, चना जो क्रॉप है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, ग्राम, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो लाल मिट्टी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो इसका आंसर है आंसर सी, मिर्ज़ापुर एंड झांसी। तो जो लाल मिट्टी है वो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर है आंसर ए, मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर वुड कार्विंग कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो मिर्ज़ापुर है वो वुड कार्विंग कॉटेज इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है, बेसिकली वो सहारनपुर है। सहारनपुर में जो है वुड कार्विंग का जो है वो काम होता है, मिर्ज़ापुर में नहीं होता है। तो बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं कि यूपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है वो 1960 में सेटअप हुआ था। फर्स्ट म्यूज़िक कॉलेज दैट वाज एस्टेब्लिश फॉर म्यूज़िक एजुकेशन इन यूपी वाज
भातकांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और महागिरी ट्राइब रीजन रिसाइड इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो बाकी सब सही हैं। आप देखिए यूपी खादी विलेज इंडस्ट्री जो है वो 1960 में जो है वो सेटअप हुई। फर्स्ट जो म्यूज़िक कॉलेज है जो उत्तर प्रदेश में सेटअप हुआ वो भातखांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और महागिरी जो ट्राइब है वो बिजनौर में है। और वुड कार्विंग के लिए जो फेमस है वो डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इन उत्तर प्रदेश वो एस्टेब्लिश्ड इन। तो फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उत्तर प्रदेश है वो इस्टेब्लिश है प्रयागराज में। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द फर्स्ट पुलिस म्यूजियम ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश्ड। तो फर्स्ट पुलिस म्यूजियम जो है वो कंट्री का इस्टेब्लिश हुआ है गाजियाबाद में। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज इस्टेब्लिश्ड एट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है वो कानपुर के अंदर हुआ है। तो इसको कहते हैं यूपीएसआईडीसी। तो यूपीएसआईडीसी जो है बेसिकली आपको कमर्शियल लैंड या फिर रेजिडेंशियल लैंड आपको अलॉट करता है, और वहाँ उसको आप जो है वो परचेज कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल एरिया में, और इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो यूपीएसआईडीसी के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो गया ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो है वो रोज़गार देती है। तो इसका आंसर है आंसर ए, हैंडलूम इंडस्ट्री। तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो किस क्रॉप के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसका आंसर है आंसर बी, वीट, पोटैटो एंड शुगर केन। तो जो गेहूं, आलू और गन्ना है उसमें जो है उत्तर प्रदेश जो भारत के अंदर है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है और आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो इसका आंसर सी हो गया। तो बेसिकली जो गौतम बुद्ध नगर है वो 1282 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड बाराबंकी 4408 स्क्वायर किलोमीटर, एंड मिर्ज़ापुर 4405, और सोनभद्र 6909। तो बेसिकली आपको जो है वो एग्जैक्ट स्क्वायर किलोमीटर याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जब आप मैप को बार बार देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है। तो बिल्कुल पास वाले डिस्ट्रिक्ट तो देंगे नहीं कि कोई भी ऐसे छोटा डिस्ट्रिक्ट दे दिया, जैसे मुरादाबाद दे दिया या बरेली दे दिया तो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे आपको, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मतलब 4 ऑप्शंस ऐसे देंगे जिनके एरिया में काफ़ी डिफरेंस हो। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध, फिर बाराबंकी, मिर्ज़ापुर एंड देन सोनभद्र। तो इसका आंसर सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको चूज़ द रॉन्ग, मतलब यहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका आंसर है आंसर बी, राजस्थान शेयरिंग शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद यूपी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है वो हिमाचल प्रदेश करता है। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। मध्य प्रदेश शेयरिंग लार्जेस्ट बाउंड्री विद यूपी, यूपी के साथ मध्य प्रदेश सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। और फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो यूपी में जो बना था वो बख्शी तालाब लखनऊ में बना था, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उनको उत्तर प्रदेश का गांधी कहा जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट बाकी सारे सही हैं और बी ऑप्शन गलत है। तो बाकी हम इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं कि लार्जेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है, मध्य प्रदेश। शॉर्टेस्ट कौन शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश।
और फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना? बख्शी तालाब लखनऊ के अंदर। और पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है? उत्तर प्रदेश के गांधी। तो हम इसको मैप से एक बार समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश किसके साथ शेयर करता है? उत्तराखंड। फिर देखिए यहाँ आप सबसे टॉप से लेके चलिए, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, फिर आप देखना है। हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, फिर उसके बाद नीचे उसके हरियाणा है, फिर यहाँ दिल्ली है, दिल्ली जो है वो यूटी में आ गया, एंड फिर उसके बाद राजस्थान है। आप इसको मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश कितनी ज़्यादा बाउंड्री, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश कितना पूरा, आप देखिए कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो रीजन है वो पूरा ही मध्य प्रदेश जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर देन छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड, फिर बिहार, और जो नेपाल है वो एक कंट्री हो गया जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर करती है। तो आप सबसे टॉप में देखिए, सबसे टॉप में हिमाचल प्रदेश है मैप में, और हिमाचल प्रदेश बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है। इवन पूरा बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन मध्य प्रदेश ने ही ऑक्यूपाई, मतलब उसकी बाउंड्री के साथ कर रखा है। तो ये तो शॉर्टेस्ट बाउंड्री हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, और लार्जेस्ट बाउंड्री जो हो गया वो हो गया मध्य प्रदेश, और इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया नेपाल, और एक यूटी जो शेयर करता है वो करता है दिल्ली के साथ। तो ये सारा जोग्राफिकल सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ACUPPSC, यहाँ फ्री जो है डेली क्विज कर सकते हैं, फ्री आंसर राइटिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डे टू डे अपडेट करती रहती हूँ, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।